आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का दौरा शिमाली वजीरिस्तान। आर्मी चीफ ने मिरांशा और स्पेनवाम में जवानों के साथ ईद मनाई। अगले मोर्चों पर जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए खुसूसी दुआएं मांगी। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कौम की खिदमत के जज्बे से सरशार नौजवानों को सराहा। जमशुदा अजला में समाजी और इक्तिसादी तरक्की के इकदाम की भी तारीफ की। सिपा सालार ने कहा, खित्ते को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने वाले अनासर से खबरदार रहें। भारी कुर्बानियों से हासिल अमन को बरकरार रखना सबकी जिम्मेदारी है। शोहदा की कुर्बानियों को भरपूर खराज अकीदत भी पेश किया। ईद उल फितर एक खूबसूरत त्यौहार, हर शख्स खुशी से सरशार। घर घर हल्ला गुल्ला, मेहमानों की आमद और दावतें उड़ाने का सिलसिला जारी। चेहरों पर मुस्कुराहटें, खवातीन वक़्त में कोई कसर न छोड़ी। चटखारेदार खानों से दस्तरखान सजाया। बारबेक्यू का भी एहतमाम किया गया। मेहमानों ने बिरयानी, चिकन, कोरमा, शामी कबाब पर भी खूब हाथ साफ किए। मीठे में शीर खोरमा, खीर, केक, मिठाई और आइसक्रीम ने मजा दोबाला कर दिया। नौजवानों के मुल्क भर में रेस्टोरेंट्स और फूड पॉइंट्स पर डेरे। बच्चा पार्टी की गेम ऑन, घुमाने फिराने की जिद। कुछ वालिदैन हंसी खुशी, कुछ मजबूरन बच्चों को एंजॉय कराने निकल पड़े। पार्क, सीवीयू, रावल लेक, दामनिको और दीगर तफरीह गाहों में शहरियों की बड़ी तादाद उमड़ आई। दही भल्ले, आलू चने, फ्रूट चाट और गोलगप्पों के स्टॉल्स पर रश। बच्चे और बड़े झूले झूलने में पेश। घुड़ और ऊंट सवारी से भी लुत्फ अंदोज हुए। मुल्क भर में ईद उल फितर मजहबी जोशो जज्बे से मनाई जा रही है। छोटे बड़े शहरों में नमाज ईद के इज्तिमा। फैसल मस्जिद इस्लामाबाद में सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अल मालिकी समेत मुस्लिम ममालिक के सफीरों ने शिरकत की। लाहौर बादशाही मस्जिद में फर्जंदान इस्लाम ने ईद की नमाज अदा की। मुल्क की तरक्की, सलामती, खुशहाली और उम्मत मुस्लिमा के लिए खुसूसी दुआएं मांगी गईं। खुशी भरे त्यौहार पर रंजिशें भुला दी, रूठे हुए फिर गले मिल गए। पाकिस्तानियों की आवाज़ नियो न्यूज़ की जानिब से ईद की ढेरों खुशियां मुबारक। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने नवाब शाह वज़ीर आज़म ने लाहौर में नमाज ईद अदा की। सदर आसिफ जरदारी की शहीद बेनज़ीराबाद आमद, वालिदैन और अज़ीज़ो अकारिब की कब्रों पर फूल चढ़ाए और फातिह ख्वानी की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मुल्तान, बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध ने गड़ी खुदाबख्श में नमाज पढ़ी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने डेर हबुगटी और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में नमाज ईद के बड़े इज्तिमा में शिरकत की। सदर ममलकत और वज़ीर आज़म ने एक दूसरे को फ़ोन पर ईद की मुबारकबाद दी। सदर ममलकत आसिफ जरदारी ने कहा कि ईद उल फितर खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। दुआ है ये दिन सबके लिए बरकतें, खुशियाँ, अमन और सलामती लाएँ। शहबाज शरीफ ने कौम के नाम पर ईद पैगाम में कहा कि हमें पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता मुल्क बनाना है। ईद की खुशियों में मजलूम फ़लस्तीनियों और कश्मीरियों को याद रखें। ईद के पुरमसरत मौका पर वज़ीर आज़म का मलेशियन हम मनसब और बहरीन के फरमारवा से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ ने ईद उल फितर की मुबारकबाद दी। मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा बाहमी ताउन के फरोग के अज़म का आदा। वज़ीर आज़म ने दोनों रहनुमाओं को दौरे पाकिस्तान की दावत भी दी। वज़ीर आला पंजाब का सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप लाहौर का दौरा। मरियम नवाज ने स्पेशल बच्चों के साथ मिलकर ईद केक काटा। वज़ीर आला ने यतीम और कमसिन बच्चों को प्यार किया और गले लगाया। मरियम नवाज का बुजुर्ग खवातीन को हज पर भिजवाने के लिए इक़दाम करने का हुक्म। वज़ीर आला पंजाब ने ईद पैगाम में कहा कि ईद पर रंजिशें को भुलाकर मोहब्बत के जज्बात को फ़रोग़ दें। दुआ है अर्ज़े पाक पर उतरने वाली खुशियों को कभी ज़वाल न आए।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद। ईद पर बानी पीटीआई से अहलिया बुशरा बीबी अडियाला जेल में मिली। मियां बीवी की मुलाकात 1 घंटा तक जारी रही। पुलिस बुशरा बीबी को अडियाला जेल से लेकर वापस बनीगाला रवाना हो गई। मुल्की मईशत मुस्बत जानब गामजन हो रही है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ बेटवा और मजबूत ताल्लुकात का ख्वाह है। किसी मुल्क से कर्जा नहीं, तजारत चाहते हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं हुकूमती इदारों की निजकारी तरजीहात में शामिल है। मोहसिन नकवी साहब नया ओहदा जो चाहेंगे उनको मिल जाएगा। वैसे मोहसिन नकवी साहब का मेरा ख्याल है कि काफी मुहासबा हो गया है, तो फैसल वाडा साहब की अब बात कर लें। फैसल वाडा साहब, मोहसिन नकवी साहब, अनवारुल्लाह काकड़ साहब, वो सारे लोग जो हैं वो एक ही खानदान, एक ही कबीले से हैं। देखें जी, ये कोलिशन गवर्नमेंट जो है ना, कोलिशन गवर्नमेंट की बड़ी मजबूरियां होती हैं। कुछ मजबूरियों का जिक्र किया जा सकता है और कुछ का नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि 21 अक्टूबर को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने आवाम से ये अपील की थी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सिंपल मेजोरिटी, हमने कोई 2/3 मेजोरिटी की बात नहीं की थी, हमने कहा था कि सिंपल मेजोरिटी दी जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़ और फैसल वाडा का ताल्लुक एक ही कबीले से है। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को उनका कजन कहा जा सकता है। मोहसिन नकवी जो ओहदा लेना चाहें वो ले सकते हैं। राना सनाउल्लाह का तंज नून लीगी रहनुमा ने कहा, इत्तेहादी हुकूमत की बहुत सी मजबूरियां होती हैं। 2/3 अक्सरियत से आते तो मुश्किल फैसले ना करने पड़ते। 8 फरवरी के इंतखाबात के बाद भी सियासी इस्तेहकाम नहीं मिल सका। कुछ सियासी जमातें पार्लियामेंट में अदम इस्तेहकाम पैदा कर रही हैं। एस्टैब्लिशमेंट का रोल दुनिया में न कहीं खत्म हुआ न होगा। मौजूदा एस्टैब्लिशमेंट लीडरशिप इंतहाई दयानतदार, उन्हें कोई जाती मुफाद नहीं। पीटीआई के 4 साल दौर में एक भी वादा वफा हुआ तो बता दें। इन लोगों ने सिवाय नौसरबाजी के सिवा कोई काम नहीं किया। कोई एक वादा पूरा किया तो बता दें। अपने अल्फाज वापिस ले लेता हूँ। ख्वाजा आसिफ के ईद के रोज बानी पीटीआई पर ताक ताक कर वार। वज़ीर दफा कहते हैं तहरीक इंसाफ की क़यादत ने तारक़ीन वतन को तरसीलात ज़र भेजने से मना किया। पूरी कौम बल्कि उम्मत के ऊपर खुद एहतसाबी का वक्त है। रमज़ान में जैसे महंगाई की गई, लोगों के कपड़े उतारे गए। हमारा मुल्क अजीज़ बड़े चैलेंजेस का सामना कर रहा है और मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरानों को अब नीयतों के बहरान से निकलकर पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। कच्चे के इलाके में तो बड़े पक्के किस्म में डाकुओं की हुकूमत कायम है, तो उसको पुलिस इसलिए ख़त्म नहीं कर सकती, तो पुलिस उसकी पार्टनर है। ये यहाँ पे जो अंदरून सिंध से पुलिस वालों की पोस्टिंग होती है तो डाकू अपने साथ लेके आते हैं इलाके के। कराची का मैं शुरू से कह रहा हूँ 10 साल से कि कराची का अमन व अमा का मसला बाय डिफ़ॉल्ट नहीं बल्कि बाय डिज़ाइन है। यहाँ का चोर और सिपाही दोनों का ताल्लुक इस शहर से नहीं है। कच्चे के इलाके में पक्के डाकुओं की हुकूमत कायम है। पुलिस को देखकर लोग इत्मीनान के बजाय खौफ का शिकार होते हैं। हुक्मरानों को मुल्क का सोचना होगा। कन्वीनियर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर कामरान तिसोरी ने पीपल्स पार्टी और दीगर जमातों को अमन मुआहिदे की दावत देते हुए कहा, कराची समेत सिंध भर में अमन व अमान की जिम्मेदारी FC अपने जिम्मे ले। हुकूमत अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं कर सकती तो किस लिए बैठी है, लगता है सिंध डाकू के हवाले है। हाफिज नईमुर रहमान की अमन व अमान की सूरत हाल पर कड़ी तनकीद। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि कराची में स्ट्रीट क्राइम में इजाफा इंतहाई तशवीशनाक है। रमज़ानुल मुबारक में 7000 वारदातें रिकॉर्ड हुई। 20 से ज़ायद शहरी डकैती मुहज़ामत पर कत्ल कर दिए गए। हाफिज नईमुर रहमान ने ईद गज़ा के नाम कर दी। सिंध में अमन व अमान की सूरत हाल निगरान दौर में ज्यादा खराब हुई। वज़ीर आला सिंध का इल्जाम। मुराद अली शाह ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 15 साल से सूबे में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। कच्चे में हालात हमने बेहतर किए। जितने अवामी मसाइल हैं उन पर आवाज उठाएंगे, ये इख्तलाफ नहीं। मसाइल पर इजहार राय करना जमहूरियत का हुस्न है। महंगाई और बेरोजगारी से तंग अवाम को सहूलतें फराहम करेंगे। अपोजिशन असेंबलियों में होना डेमोक्रेसी का हुस्न है, होनी चाहिए।
हम चाहते हैं कि जी हमें कोई वहाँ पे हमारी इस्लाह करे, हम पे भले जायज़ तनकीद करे, अवामी मसाइल को उजागर करे। हमने कभी भी अपोजिशन को माइंड नहीं किया, अपोजिशन किसी भी रवैये को, हाँ इखलाक के दायरे में रह के, पार्लियामेंट के दायरे, पार्लियामानी एक नॉर्म्स के दायरे में रहकर वो हो, उसको हम वेलकम करते हैं। और अपोजिशन अगर मजबूत नहीं भी होगी तो हम अपोजिशन को भी मजबूत करेंगे। हम चाहेंगे अपोजिशन मजबूत हो ताकि वो आवाम की सही नुमाइंदगी कर सके और हमसे जो है वो हर चीज़ की पूछताछ कर सके। सिंध हुकूमत स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में मसरूफ, इख्तलाफात भुलाकर पाकिस्तान को मजबूत करना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सरकारी नौकरियों पर इन्हिसार नहीं कर सकते, हमें ज़राअत को मजबूत बनाना होगा। सिंध में इतनी गंदम पैदा हुई कि एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। खुशियों भरे त्यौहार पर अपने प्यारों की याद, शहर खामोशा भी हो गया आबाद। शहरियों ने अजीज़ व अक़ारब की कब्रों पर आंसुओं और फूलों का नज़ारा पेश किया और फातिह खानी की। पेशावर गवर्नर हाउस ईद के पहले दिन आवाम से भर गया। फैमिलीज के बच्चों के साथ गवर्नर हाउस में डेरे, बच्चे बड़े सभी गवर्नर हाउस के दौरे से लुत्फानंदोज हो रहे हैं। शहरियों ने ईद पर गवर्नर हाउस को खोलने के इक़दाम को सराहा। कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की कौम को ईद की मुबारकबाद। कप्तान बाबर आसिम की फैमिली के हमरा चाहने वालों को ईद की मुबारकबाद। शादाब खान, फ़खर ज़बान, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम और इबास आफरीदी का नेक ख्वाहिशात का इजहार। खिलाड़ियों ने कहा कि इस ईद पर खुशी मनाएं और मुल्क व कौम के लिए खुसूसी दुआएं करें। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अजहर अली ने ईद के मौका पर फ़लस्तीन से इजहार यकजहती किया। ईद पर कुदरत मेहरबान, जुड़वा शहरों में बारिश से मौसम की रंगीनी बढ़ गई। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में ठंडी हवाएं चल पड़ी। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान का मौसम भी खुशगवार, बालाई इलाकों में बर्फबारी मुतवक्के।